नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डी गोयल न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप नए साल को एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करने के साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पशुधन सहायक के परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है और जल्दी से जल्दी सरकारी जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब आपको लगना है। ओके, तो पशुधन सहायकों के लिए ही न्यू उड़ान क्लासेस जो है वो आपके लिए लगातार क्लासेस लेके आ रही है और मैं आपको वेटरनरी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वेटरनरी फिजियोलॉजी, ओके, इसका अर्थ क्या होता है? पशु शरीर क्रिया विज्ञान। ध्यान रखना, क्या है? पशु शरीर क्रिया विज्ञान। इसकी स्टडी जो है हम करेंगे पशु शरीर क्रिया विज्ञान। ओके, तो पशु शरीर क्रिया विज्ञान में हम किसकी स्टडी करेंगे? तो इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको कुछ बचपन की चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि बचपन में हमने एक पढ़ा था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। और ये कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? टिश्यू, यानी किसका? उत्तक का निर्माण करती है। और बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और यही अंग जो होते हैं वो आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप पूछ रहे होंगे तो सर हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो साथियों ध्यान रखो कि पशु शरीर क्रिया विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अंग तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? अंगों तथा अंगों की क्रियाविधि, कैसे वो काम करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। वो क्या होता है? एनिमल फिजियोलॉजी, यानी पशु शरीर क्रिया विज्ञान। ध्यान रखना, एनिमल फिजियोलॉजी से 8 क्वेश्चन आपके पशुधन सहायक के एग्जाम में 8 क्वेश्चन 100% आएंगे। और अगर आपने न्यू उड़ान क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर और क्वेश्चंस आप कंप्लीटली कर रहे हो तो ये 8 क्वेश्चन आप कंप्लीटली राइट करोगे, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप आसानी से राइट्स कर सकते हो, क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे कंप्लीट सही कर सकते हो। तो देखिए, परिभाषा पे ज्यादा जोर नहीं देना आपको, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस परिभाषा पे तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चंस किस पे आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखो, क्या अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? अंग तंत्र। क्या बताया था मैंने? अंग तंत्र तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंग तंत्र तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? एनिमल फिजियोलॉजी या पशु शरीर क्रिया विज्ञान, पशु कार्य कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत डेफिनेशंस तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसमें हम कौन कौन से अंग तंत्र का अध्ययन करेंगे तो वो आप जरूर देख लो। सबसे पहला जो अंग तंत्र है वो कौन सा अध्ययन करेंगे? पेशीय तंत्र। किसका अध्ययन करेंगे? पेशीय तंत्र। अरे मसल्स, मस्कुलर, ठीक है, जिम विम करके जो बनाते हैं ना, हम तो करते हैं लेकिन जानवर नहीं कर पाते, तो वो पेशियां जो है उसका अध्ययन जो है हम किसमें करेंगे? पेशीय तंत्र में करेंगे। दूसरा, पेशीय तंत्र के बाद में अरे खून, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो खून यानी कि जो ब्लड है वो हार्ट से अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग अंगों में तथा वहां उन अंगों से वापस हृदय में तथा हृदय से फेफड़ों में जो आवागमन है वो जो है वो रुधिर परिसंचरण तंत्र में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आएगा हृदय का। ओके, तो पेशीय तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसके अलावा और कौन सा है? अरे भाई, खाना खाते हो ना, लेकिन पशु भी तो खाते ही हैं, तो उनका पाचन तंत्र, उनकी पाचन तंत्र की जो फिजियोलॉजी है जरूर स्टडी करेंगे हम। अगला, पाचन तंत्र के बाद में हम क्या स्टडी करेंगे? श्वसन तंत्र। क्या अध्ययन करेंगे? श्वसन तंत्र। ये भी एक अंग तंत्र है। ध्यान रखना, अंग तंत्र किन से मिलकर बना होता है? अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है। पेशियों तंत्र जो होता है, अलग अलग तरह की पेशियां जो होती है, स्केलेटल मसल्स जो होती है, जिसमें आपने देखा होगा रेखित, अरेखित
और हृदय पेशियां जो होती है, इसके अलावा रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन सा अंग काम में आते हैं? फेफड़े भी काम में आते हैं, हृदय भी काम में आते हैं। तो अलग अलग अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और यही अंग तंत्र जो है उनकी जो स्टडी होती है, उनके कार्यों की जो अध्ययन होता है वो हम किस में करते हैं? एनिमल फिजियोलॉजी में, यानी कि पशु कार्यकी या पशु शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ओके, तो पाचन तंत्र के बाद में श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र के बाद में कौन सा तंत्र है? उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को, किसको? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर छोड़ने की क्रिया। ठीक है, तो उसमें नेफ्रॉन किसमें होते हैं? किडनी में होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसमें भी बहुत सारे अंग काम में आते हैं और वो जो तंत्र होता है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट है नर व मादा जनन तंत्र। कौन सा है? नर व मादा जनन तंत्र। गायनेकोलॉजी में पढ़ोगे तुम, लेकिन यहां पर भी इंट्रोडक्शन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो उत्सर्जन तंत्र के बाद में नर व मादा जनन तंत्र जो है इसकी भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्रसव के बारे में भी, ठीक है, जो डिलीवरी पास्चुरेशन जो होता है, पास्चुरेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये सारे अंग तंत्र है जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। ओके, फिजियोलॉजी में इन अंग तंत्रों के बारे में हमें स्टडी करनी। अब क्वेश्चन तो किस पे आता है? इंट्रोडक्शन में भी सबसे पहले हमें तो क्वेश्चन से मतलब है सर, तो जरूर बताएंगे आपको क्वेश्चंस। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिस पर चांसेस रहता है हमेशा एक क्वेश्चन आने का 100%। ओके, उसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, तो टर्मिनोलॉजी में पहला जो पार्ट है उसमें देखो क्या है? पूर्व लग्न। किसी भी शब्द के आगे यदि पूर्व लग्न लग जाता है तो वो उस शब्द के अर्थ को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकता है वो हम देखेंगे। तो पूर्व लग्न, सर कौन से पूर्व लग्न है? तो देखो पहला पूर्व लग्न जो है वो है ए। यदि किसी भी शब्द के आगे ए लग जाए तो उसका अर्थ क्या होगा? ओके, प्रेजेंट, अब्सेंट, ए लग गया, ए का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा अनुपस्थित। यदि कोई भी चीज अनुपस्थित है तो उसके आगे क्या लग जाएगा? ए। ओके, जैसे कि फीटस जो होता है, कुछ जो मादा होती है उनके जो फीटल पार्ट होता है, यानी कि जो बच्चा जो होता है उसमें क्या होता है? अगर उसका मस्तिष्क अनुपस्थित हो तो उसको बोलते हैं एक्रेनिया। एक्रेनिया, क्रेनिया मतलब हेमीस्फेयर, सेरिब्रल हेमीस्फेयर। अब्सेंट मतलब क्या हो गया? एक्रेनिया। तो ए जब सब लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। ओके, तो इसके अलावा देखो और कौन कौन से वर्ड है? EU, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है DYS। अरे सर ये क्या होता है? तो EU का मतलब होता है कि यदि कोई भी सामान्य स्थिति के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? EU। सब कुछ सामान्य चल रहा है तो उसके लिए काम में कौन सा लिया जाएगा? वर्ड EU। और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? असामान्य। मतलब कोई चीज सामान्य तरीके से हो रही है तो क्या है? EU शब्द, और असामान्य है तो DYS। एग्जाम्पल देखो, डिस्टोकिया, हमेशा सुनते हैं ना बचपन। डिस्टोकिया का मतलब क्या हो गया? कि यदि प्रसव में कठिनाई हो, असामान्य के एक और वर्ड क्या हो सकता है? कठिनाई अथवा दर्द। ओके, तो कठिनाई हो रही हो, डिलीवरी में कठिनाई हो रही हो, पशु की डिलीवरी में कठिनाई हो रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया। और यूस्टोकिया का मतलब क्या हो जाएगा फिर? यदि सामान्य तरीके से प्रसव हो रहा है तो वो क्या होगा? EU, यानी कि यूस्टोस क्या यार, डिस्टोकिया का मतलब हो जाएगा कठिनाई से। ओके, तो ये शब्द होते हैं, ये शब्द जो होते हैं उस वर्ड के आगे लग जाते हैं, किसी और शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो पूर्व लग्न जो है उसमें अपन ने पहला देखा AU, डिस। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक वर्ड होता है ब्रेडी। सेम उसी का ही एक और अर्थ होता है हाइपो, और उसी का ही एक और अर्थ होता है ओलिगो। इन तीनों का जो अर्थ है वो क्या है? कमी।
यदि किसी की साइज में या किसी की दर में कमी आ रही है तो उसके लिए देखो उसके आगे कौन सा वर्ड लगेगा, ब्रेडी, हाइपो और ओलिगो। एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया यानी कि हृदय दर में कमी। कार्डिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, हृदय दर। तो हृदय दर जो है उसमें जो कमी होती है तो क्या हो जाएगा, कार्डिया का मतलब क्या है, हृदय दर, और ब्रेडी का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर, कमी। तो हृदय दर में कमी क्या हो जाएगा, ब्रेडीकार्डिया। हाइपो, हाइपो वर्ड जो होता है वो भी साइज में जो होता है छोटा, या साइज में अगर कमी हो तो उसके लिए अपन लेते हैं हाइपोट्रॉफी। यानी कि अगर ट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि यदि किसी का निर्माण या फिर किसी की ग्रोथ हो रही हो, वृद्धि दर, तो उसमें क्या हो रहा है, हाइपो मतलब कमी। ओलिगो, ओलिगो स्पर्मिया, ओके, स्पर्म की संख्या में कमी। तो ओलिगो शब्द जो होता है वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, कमी, संख्या में कमी, दर में कमी अथवा साइज में कमी के लिए। ये तीनों शब्द जो है वो किसको दर्शाते हैं, कमी को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगला जो शब्द है वो है इसका जस्ट उल्टा, ब्रेडी का उल्टा क्या हो जाएगा, टैकी। ब्रेडी का मतलब क्या था, हृदय दर में कमी या दर में कमी। टैकी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि। ओके, हाइपो का उल्टा क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन, टेंशन कम दे रहे हो तुम। और हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, टेंशन में वृद्धि। इसके बाद में ओलिगो, ओलिगो का क्या हो जाएगा, पॉली, पॉलीस्पर्मिया, संख्या में वृद्धि हो गई। तो देखो शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन जरूर आपके पास में आएगा, इन दोनों में से जरूर कोई क्वेश्चन आता है। ये किसी भी शब्द के आगे लगा देंगे और आपको पूछेंगे इसका क्या अर्थ है, अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, संख्या में कमी, संख्या में वृद्धि या संख्या समान। तो इस टाइप से ध्यान रखना। ब्रेडीकार्डिया तो हृदय दर में क्या हो गई, कमी हो गई, वृद्धि हो गई। तो टैकीकार्डिया, ओके, क्या हो जाएगा यहां पर, टैकीकार्डिया मतलब क्या हो गया, हृदय दर में वृद्धि। हाइपरटेंशन, तो हाइपर मतलब अधिक, पॉलीस्पर्मिया, तो ये सारे एग्जांपल्स है इसके। पॉलीस्पर्मिया क्या मतलब हो गया कि स्पर्म की संख्या में वृद्धि। तो ध्यान रखना ये ऐसे शब्द है जो अनुलग्न होते हैं, सॉरी पूर्व लग्न होते हैं किसी भी शब्द के आगे, और उसका अर्थ जो है वो चेंज कर देते हैं। तो कौन कौन से आपने 6 शब्द देखे हैं अभी तक। सबसे पहले देखा आपने ए यानी अनुपस्थित, ईयू जो है वो सामान्य है, डिस का मतलब क्या होता है, असामान्य। इसके बाद में आपने देखा है कि ब्रेडी क्या होता है और टैकी क्या होता है। तो अभी आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि ब्रेडी, ब्रेडी का अर्थ क्या हो जाएगा, कमी, और टैकी का अर्थ क्या हो जाएगा, अधिकता। ध्यान रखना, ब्रेडी का अर्थ क्या हो जाएगा, कमी, और टैकी का अर्थ क्या हो जाएगा, अधिकता। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये तो थे पूर्व लग्न। अब नया एक लेते हैं अनुलग्न। तो सर ये क्या होता है, तो बताते हैं आपको अनुलग्न क्या होता है। पहले देखा था हमने कि किसी भी शब्द के आगे जो शब्द लगता है, अब देखते हैं कि किसी भी शब्द के पीछे जो शब्द लगते हैं वो अनुलग्न होते हैं। जैसे कि पहला ही एग्जाम्पल, साइट। अरे सर ये क्या है, साइट, इरिथ्रोसाइट सुना हमने, थ्रोम्बोसाइट सुना है, ल्यूकोसाइट सुना है, ये सब तो सुने हैं सर, लेकिन साइट क्यों लिख रहे हो। तो साइट का अर्थ होता है कोशिका, किसी भी कोशिका अंग या फिर कोशिका के किसी भी भाग के लिए जो शब्द यूज में लिया जाता है वो साइट वर्ड में लिया। अब देखो साइट पीछे आ रहा है, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, इरिथ्रोसाइट। तो साइट का मतलब क्या हो गया, इरिथ्रो यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ओके, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है तो ये कोशिका, साइट वर्ड जो होता है किसके लिए, कोशिकांग अथवा कोशिका के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो पोइसिस। ओके, अब ये पोइसिस क्या है, तो शब्द तुमने हमेशा सुनते ही हो, क्या, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। तो देखो क्या, पोइसिस का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है, निर्माण। और यदि आपके पास में ऐसा कोई शब्द आ गया, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास में सीधा ये आएगा क्वेश्चन कि इरिथ्रोपोइसिस का अर्थ क्या है, और आप लिख के आओगे सर विघटन हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। पोइसिस का अर्थ होता है निर्माण, यानी कि आरबीसी का निर्माण। ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं
और आपका सीधा टिक होना चाहिए यहां पर। पोइसिस का अर्थ क्या होगा? निर्माण, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का निर्माण। ओके, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। आरबीसी का निर्माण, पोइसिस वर्ड जो है वो क्या लगाओगे आप पीछे, अनुलग्न जो है पोइसिस। दूसरा देखते हैं, साइट और पोइसिस दो हो गए। अब देखो, एक वर्ड होता है फिलिया, पीलिया नहीं है, फिलिया है, ठीक है, फिलिया, और दूसरा है पीनिया। यदि ये किसी के आगे सॉरी पीछे लग जाते हैं, अनुलग्न लग जाते हैं, तो इनका अर्थ क्या होता है? फिलिया का अर्थ होता है संख्या में वृद्धि। क्या होता है? संख्या में वृद्धि। कभी कभी फिलिया की जगह एक और भी होता है साइटोसिस। ये दोनों वर्ड जो है वो सेम है, साइटोसिस। ओके, साइटोसिस यानी कि संख्या में वृद्धि, जैसे कि इरिथ्रोफिलिया यानी कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइट ये सब डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। ओके, तो लिम्फोसाइटोफिलिया यानी कि लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि। लिम्फोसाइटोसिस यानी कि लिम्फोसाइट्स की संख्या में वृद्धि। अब पीनिया, इरिथ्रोपीनिया यानी कि क्या हो जाएगा? अब देखो उल्टे हैं ये दोनों शब्द, एक में है संख्या में वृद्धि तो दूसरे में क्या होगा? संख्या में कमी। देखो, संख्या में वृद्धि, संख्या में कमी, तो पीनिया का अर्थ क्या हो जाएगा? संख्या में कमी। ध्यान रखना, फिलिया का अर्थ है संख्या में वृद्धि, संख्या में कमी। इसके अलावा दो वर्ड और है, एक होता है ब्लास्ट, ब्लास्ट हो गया भाई, और दूसरा है क्लास्ट। वर्ड सुनते आ रहे हैं, 12वीं में एग्जाम दिया था तब कुछ ऐसे, 11th 12th में भी आपने सुने होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट का अर्थ होता है, ब्लास्ट का मतलब होता है फटना, यानी कि विघटन अथवा टूटना। ओके, विघटन अथवा क्या हो जाएगा? टूटना। ओके, तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब क्या हो गया? ब्रेकन ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डी का टूटना। क्लास्ट का मतलब क्या होगा? जुड़ना। क्लास्ट का मतलब क्या होगा? जुड़ना। ओके, तो ब्लास्ट का अर्थ क्या हो गया? विघटन यानी टूटना, और क्लास्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? जुड़ना। ओके, तो बहुत सिंपल से वर्ड है। अनुलग्न जो है वो यहां पर आपके सामने सारे मैंने बता दिए। अब अपन एक बार वापस चेक कर लेते हैं क्या क्या मैंने बताया है। फर्स्ट लेक्चर, सबसे पहले 8 क्वेश्चन का ये जो पार्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, उसमें पहले जो लेक्चर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान डेफिनेशन है, इस पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पशु के या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंग तंत्र तथा अंगों के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होता है? पशु शरीर क्रिया विज्ञान होता है। बहुत सिंपल सा है, डेफिनेशन कुछ नहीं है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अंग तंत्र का अध्ययन हम करते हैं। पेशीय तंत्र, जिसमें हम पेशियों का अध्ययन करते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र, नर्व मादा जनन तंत्र, प्रसव, ये सब का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कोई टॉपिक होगा तो वो देख लेंगे। पूर्व लग्न फिर मैंने आपको बताए थे कि यदि किसी भी शब्द के पीछे आगे जो है ये वर्ड लग जाए तो ये उस शब्द का क्या अर्थ देते हैं, तो ये सारे जो थे वो पूर्व लग्न है। इसके बाद में ये मैंने बताया थे ब्रेडी, हाइपो, ओलिगो, मतलब क्या हो गया? कमी। बहुत सिंपल सा है, देखो ब्रेडी वर्ड पर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ओके, हाइपो ओलिगो तो पता चल जाता है, वो आपके माइंड को चेक करने की ट्राई करेंगे तो ब्रेडी या टेकी में से कुछ दे देंगे आपको। ठीक है, टेकीकार्डिया का अर्थ होता है हृदय दर में वृद्धि, और ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है हृदय दर में कमी। अनुलग्न, अनुलग्न जो होते हैं यानी कि शब्द के पीछे लगते हैं। साइट का मतलब होता है कोशिका, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। पोइसिस का मतलब होता है निर्माण। ओके, तो इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का निर्माण, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि इनका निर्माण। थ्रोम्बोसाइट जो है वो प्लेटलेट्स को बोलते हैं। ओके, इसके बाद में फिलिया, संख्या में वृद्धि, साइटोसिस। ओके, इसका फिलिया और ये साइटोसिस दोनों जो वर्ड है वो क्या है? एक ही है, ध्यान रखना। ये दोनों वर्ड जो है वो एक ही है, फिलिया और साइटोसिस, संख्या में वृद्धि। और पीनिया जो है वो संख्या में
कमी। ओके, इसके बाद में मैंने आपको बताया था ब्लास्ट और क्लास्ट। ब्लास्ट मतलब टूटना, क्लास्ट मतलब जुड़ना। ओके, तो बहुत सिंपल सा आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका पहला सिस्टम जो है वो स्टडी करवाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको बताऊंगा। ओके, आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।